हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग इस दोनों वीडियो को देख लिए होंगे। तो चलिए, मैं बीएन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लासेस में। तो चलिए, गुरु नानक जी का दो पार्ट जो हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट किए हैं। पहला था राम नाम बिरथु जग जन्मा और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो दोनों वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए और उसी वीडियो का एक्सरसाइज लेकर आए हैं, प्रश्न आंसर या प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं उनके प्रश्न उत्तर या क्या कहना चाहते हैं उस प्रश्न में, कैसे प्रश्न कर रहे हैं, किस भाव में कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछने का। तो चलिए, कवि पहला प्रश्न कर रहे हैं कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो पिछले वीडियो में यह राम नाम के बिना पढ़ें कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कवि इस कविता में कहना चाह रहे हैं, कवि इस संसार में कह रहे हैं कि इस संसार में, इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। आप जन्म लिए हैं लेकिन राम का नाम अगर नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। जन्म लेना, जीवन में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। तो कवि कह रहे हैं, कवि इस संसार में, इस जगत में राम के नाम बिना जन्म लेना क्या है, व्यर्थ मानते हैं। राम के नाम के बिना जन्म लेना क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। चलिए देखिए, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज बोर्ड पर है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, न तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वीडियो का, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के उसको क्या कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी तब विष के समान हो जाती है, इसमें गुरु नानक जी कह रहे हैं कि बीखू खावे बीखू बोले बीनू नाव फूली नीह फूली माटी भ्रमना। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब आप राम के नाम नहीं ले रहे हैं, इधर उधर मोह माया में उलझकर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और राम के नाम नहीं ले रहे हैं। तो वाणी आपका, आप जो भी बोलेंगे विष बोलेंगे, विष खाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब कि जो भी बोलचाल की भाषा है आप शुद्ध नहीं बोल पाइएगा, किसी से अच्छा तरह से बात विचार नहीं कर पाइएगा। यही बता रहे हैं कि राम का अगर नाम नहीं, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो राम के नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये आपका जो वाणी है वो विष के समान हो जा रहा है। कवि जी कह रहे हैं कि कवि जी इस पंक्ति में कहते हैं कि वाणी तब विष के समान हो जाती है जब आप इस जग में जन्म लेते हुए भी राम के नाम नहीं लेते हैं। इस संसार में जन्म लिए हैं लेकिन राम के नाम नहीं ले रहे हैं और इस संसार में उलझ कर रह जाते हैं। कहने का मतलब कि मोह माया में उलझ कर रह जाते हैं और इस संसार में, इस जग को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इस संसार में आप जन्म लिए हैं तो राम का नाम के बिना, अगर राम के नाम नहीं ले रहे हैं तो इस संसार में क्या कर रहे हैं, उलझ कर रह जाते हैं। और यही कह रहे हैं, वाणी में यही कह रहे हैं गुरु नानक जी इस पंक्ति में कि वाणी तब विष के समान हो जाते हैं जब आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। राम कीर्तन के आगे कह रहे हैं कि राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध कर रहे हैं। तो कवि इन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, व्याकरण बखान कर रहे हैं, दंड कमंडल धारण कर रहे हैं, नग्न वस्त्र हो जा रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, सुत जनेऊ धारण कर रहे हैं, लेकिन ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर राम के नाम आप नहीं ले रहे हैं तो ये सब करना व्यर्थ है। इस संसार में सब करना ये व्यर्थ है। ये धार्मिक आडंबर है, ये बाहरी दिखावा है। ये सब कर रहे हैं लेकिन राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये सब करना व्यर्थ है। कवि जी कह रहे हैं कि आप पुस्तक पाठ, व्याकरण बखान कर रहे हैं, दंड कमंडल लेकर घूम रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जटा बढ़ा रहे हैं, वस्त्रहीन घूम रहे हैं, लेकिन ये सब करना व्यर्थ है। कब? जब भागवत कर्म के आगे ये सब करना क्या है, व्यर्थ है। यानी कि भागवत कर्म नहीं कर रहे, राम के नाम नहीं ले रहे हैं, हरि के नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये सब करना क्या है,
व्यर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहे हैं कि हरिरस के कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस, हरिरस कहने का तात्पर्य यही है, हरिरस से ही हमको पता चलता है कि हरि का रस, यानी कि हरि का रस। तो हरि इस कविता में हरि किसको कह रहे हैं? राम को ही हरि कह रहे हैं, राम को ही क्या कह रहे हैं? हरि कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हरि रस, यानी कि हरि का रस, हरि रस। इसमें कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि गुरु प्रसादी रखिले जन को, गुरु प्रसादी रखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी कि हरि का रस जो है अपने झोली में हम रख लिए हैं, संजो लिए हैं। यानी कि हरि का रस कर लिए हैं, हम पी लिए हैं या अपनी झोली में रख लिए हैं या पी लिए हैं, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं कि हरिरस कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि राम के नाम के बखान करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। यानी कि भगवान राम या हरि कह लीजिए, उससे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। कवि हरिरस के नाम के कीर्तन के बारे में क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं। अपने भक्ति के माध्यम से कवि कीर्तन या भागवत या भगवान राम के कीर्तन के बारे में क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन कर रहा है, 5 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कवि जी कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है कि कवि जी अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं, क्या क्या रूप देखे हैं। तो कवि ने इस धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा की है। कवि ने इस धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा की है। सीखा बढ़ाना, सीखा बढ़ाना का मतलब बाल सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, ग्रंथ का पाठ करना या व्याकरण बखानना, ग्रंथ वेद पुराण ये सब का पाठ करना। कह रहे हैं कि व्याकरण वाचना, भस्म लगाकर घूमना, भस्म का मतलब शरीर में राख लगाकर घूमना, साधु वेश धारण करना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद दंड कमंडल, आप देखे होंगे कि साधु कुछ ज्ञान हो या ना हो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। इधर उधर क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। वस्त्रहीन भी हो जाते हैं। बस देखे होंगे कि आप कितने साधु लोग हैं कि जो वस्त्रहीन हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, लेकिन वो राम के नाम या भक्ति भाव में कभी नहीं रह रहे हैं, खाली इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वही इसी का चर्चा किए हैं। इस पद में कवि जी यही चर्चा किए हैं कि कवि ने धर्म साधना के अनेक रूप प्रचलित किए हैं। अनेक रूप क्या किए हैं? प्रचलित कर रहे हैं। सीखा बढ़ा रहे हैं, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, दंड कमंडल लेकर घूमना, वस्त्रहीन हो जाना, भ्रमण करना, इधर उधर घूमना, मथुरा काशी प्रयाग ये सब घूमना, इसके बाद करना, भ्रमण करना, इन्हीं सब के बारे में क्या करे हैं? बताए हैं। क्या किए हैं? इन्हीं सब के बारे में बताए हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो कह रहे हैं कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन वेरी करता रहता है, हमेशा क्वेश्चन से भेंट होता है। तो आप लोग थोड़ा इस एक्सरसाइज को, जो भी पाठ पढ़िए उसके एक्सरसाइज को बनाइए। बनाने से ये फ़ायदा होगा, पहला नंबर कि आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, दूसरा नंबर कि आप अगर बढ़ा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा है। मान लेते हैं आप कोई भी काम नहीं किए हैं, लेकिन कोई भी काम एक बार में कर लेते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग होता है कि अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हम काम कर लिए। आप अंदर से मोटिवेट होते रहते हैं। इसीलिए आप जो भी एक्सरसाइज पढ़िए उसका जो भी पाठ पढ़िए उसका एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है।
तो कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन 6 नंबर में कि कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो कह रहे हैं कि काम क्रोध जेहि परसे नाही, काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म में निवासा। काम के मतलब काम से नहीं है, काम वासना से है, काम वासना से है। कह रहा है कि जिसके पास काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह मान अपमान, किसी प्रकार का घमंड ना हो, मोह ना हो, जो हर्ष या शोक में दोनों में समान रहता हो, जिसके पास न मान का चिंता हो न अपमान का चिंता हो, जिसके पास लालच ना हो, कंचन, यहाँ पर कह रहे हैं कि कंचन माटी जाने, यानी कि सोना को भी माटी समझे, यानी कि जिसके पास क्या हो, लालच ना हो। तो कवि जी इसमें यही कह रहे हैं कि उसी के घट में, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह मान अपमान लालच अभिमान से क्या है, परे है, बहुत दूर है, उसी के घट में ब्रह्म का क्या होगा, निवास होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो गुरु की यही कह रहे हैं, इसी युक्ति की बात कर रहे हैं कि कहने का मतलब है कि कवि की दृष्टि से काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। इस सब से दूर होना क्या है, आवश्यक है। इस सब से दूर होना आवश्यक है। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक से दूर हो, वह ब्रह्मा को पा सकता है। अभी अभी हम बतलाए हैं कि ब्रह्म का निवास तभी होगा जब काम क्रोध लोभ मोह माया मान अपमान हर्ष शोक से परे रहिएगा, दूर रहिएगा, उसी के घट में या हृदय में ब्रह्म का निवास होगा। वही अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कवि की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो वही कवि जी कहना चाह रहे हैं कि कवि की दृष्टि से काम क्रोध लोभ माया लोभ ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना बहुत आवश्यक है। आदि से दूर होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक से दूर है, वह ब्रह्मा को पा सकते हैं। गुरु के बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसमें कह रहे हैं कि बिना गुरु, आप लोग सुनेंगे बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, यानी कि गुरु ही मार्गदर्शक होता है, मार्ग बतलाता है। चलना आपको है, लेकिन मार्ग कौन बतलाता है, गुरु बतलाता है कि आपको कैसे चलना है, किस रास्ते पर जाइएगा तो आप सफल होइएगा, सक्सेस होइएगा। ठीक है, रास्ता अनेक है, लेकिन किस रास्ता पर आपको सफलता मिलेगा वो गुरु ही बतलाता है। तो गुरु के बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन 8 कर रहा है कि राम व्याख्या करना है। क्वेश्चन 8 का व्याख्या करना है, कह रहा है चलिए हम लोग पढ़ लिए हैं कि राम नाम पृथ्वी जग जन्मा, उसको पढ़ लिए हैं। जो न दुख में दुख नहीं माने, इसको भी पढ़ लिए हैं। आज एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आंसर था हम लोग आसानी से बना लिए। और इसके बाद व्याख्या अब करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन 8 में व्याख्या करना है, व्याख्या 4 करना है। एक करना है कि राम नाम बिनु और जी मरे, दूसरा है कंचन माटी जाने, सबको व्याख्या करना है। तीसरा है हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। चौथा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो चलिए पहला का व्याख्या करते हैं। पहला व्याख्या करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में कह रहा है कि राम नाम बिनु और जी मरे, राम नाम बिनु और जी मरे, और जी मरे, राम नाम बिनु और जी मरे, ये क है। इसी का व्याख्या करते हैं। कह रहे हैं कि राम नाम बिनु और जी मरे। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि राम के नाम के बिना इस जग में, इस संसार में आप उलझ के मर जाइएगा। तो कवि जी यही कहना चाह रहे हैं
कह रहे हैं कवि जी कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। क्वेश्चन यहाँ पर है पंक्ति कि बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु और जी मरे। यही है, उसी का पंक्ति है कि बिना गुरु शब्द के आप मुक्ति कहाँ पाइएगा, बिना गुरु शब्द के आप मुक्ति कहाँ पाइएगा, या बिना राम नाम के मुक्ति आप कहाँ पाइएगा। राम नाम बिनु और जी मरे, राम के नाम के बिना। तो कवि जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, कवि जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, पंक्ति में कह रहे हैं कि राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना, नाम के बिना आप इस जग में, जग में या इस संसार में उलझ कर मर जाइएगा। उलझ कर क्या करिएगा, मर जाइएगा। कह रहे हैं कि राम नाम बिनु और जी मरे का अर्थ है कि कवि जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि अगर राम के नाम आप नहीं ले रहे हैं तो इस जग में, इस संसार में, इस माया मोह के नगरी में आप क्या करिएगा, उलझ कर मर जाइएगा। इस पंक्ति का यही भावार्थ हुआ। इसी का ख है, ख कह रहा है कि कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। तो हम लोग पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं सेकंड में, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसमें पढ़े हैं कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख स्नेह नहीं, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। कंचन कहने का मतलब, कंचन का मतलब सोना से, कंचन का मतलब यहाँ से क्या है, कंचन, कंचन का मतलब सोना, सोना। यानी कि कहने का मतलब उसका है कि कंचन को भी माटी के समान जान रहा है, कंचन को माटी के समान जा रहा है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कह रहे हैं कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, यानी कि सुख से स्नेह नहीं है और नहीं दुख से उसको भय है, सुख से स्नेह नहीं है, नहीं दुख से उसको भय है। और कंचन को भी क्या कर रहा है, माटी के समान जान रहा है, कंचन को भी माटी के समान जान रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि सोना को भी माटी के समान जान रहा है। कहने का मतलब किसी प्रकार का लोभ नहीं है उसके पास, ना लालच है, किसी प्रकार के लोभ लालच नहीं है उसके पास। तो यहाँ से भावार्थ लिखेंगे तो लिखेंगे कि कवि जी इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि वैसा मनुष्य जिसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, वह सोना को भी माटी के समान समझ रहा है। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य जिसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, वह सोना को भी क्या कर रहा है, माटी के समान समझ रहा है। अगला पंक्ति है ग, अगला व्याख्या ग को करना है। कह रहा है कि हरस शोक ते रहे नियारो,
हरस शोकते रहे नियारो, हरस शोक ते, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। नाही मान अपमाना, इसमें कह रहे हैं हरस, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। हरस कहने का मतलब कि खुशी, हरस का मतलब खुशी, शोक के मतलब दुखी। हरस शोक ते रहे नियारो यानी कि खुशी में भी या दुख में भी वो समान रह रहा है। खुशी में भी ज़्यादा खुशी पड़ने पर भी क्या कर रहा है, ज़्यादा इडला नहीं रहा है। ये नहीं हो रहा है कि खुशी आया तो पूरा एकदम खुशी जाहिर कर रहा है, और दुख आया तो एकदम दुख में एकदम दुख ही हो गया। तो खुश में भी और दुख में भी समान रह रहा है, दोनों के मध्य में रह रहा है। खुश, ज़्यादा खुशी भी ज़्यादा दुख भी, यानी कि खुशी और दुख में दोनों में समान रह रहा है। हरस शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, यानी कि ना ही उसके पास मान की और ना ही अपमान की चिंता है, यानी कि ना ही मान की चिंता है और ना ही अपमान की चिंता है। तो इसमें लिखेंगे कि कवि जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि, इस पंक्ति में कह रहे हैं कि, या पद में कह रहे हैं कि कहना है कि वैसा मनुष्य जो खुशी और दुख में समान रह रहा है, और जिसे मान अपमान का कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। मान अपमान का कोई चिंता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। घ, अगला है, लास्ट है घ। घ कह रहा है, घ कह रहा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो, 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 ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग कह रहे हैं इसमें कि नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, यानी कि नानक लीन हो गए हैं किस में, गोविंद में, गोविंद की भक्ति में। नानक किसकी भक्ति में, तो नानक लीन हो गए हैं किसके भक्ति में, नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक लीन हो गए गोविंद के भक्ति में। किस प्रकार से, कि जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है, पानी में पानी को अलग, पानी में पानी मिला देते हैं, इसके बाद उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार गोविंद जी, गोविंद की भक्ति में गुरु नानक जी ने एकदम लीन हो गए हैं। तो कवि जी का कहना है इस पंक्ति में, कवि जी कह रहे हैं कि हम तो लीन हो गए हैं गोविंद की भक्ति में। हम तो लीन हो गए हैं गोविंद की भक्ति में, जिस प्रकार
जिस प्रकार पानी में पानी लीन हो जाता है या घुल मिल जाता है। जिस प्रकार पानी में पानी लीन हो जाता है या घुल मिल जाता है, उसी प्रकार हम गोविंद की भक्ति में लीन हो गए। तो ये कौन कर रहे हैं? ये गुरु नानक जी कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे तरह से एक्सरसाइज को कीजिए। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट गुरु नानक जी का 2 पार्ट में जो वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखिए। इसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास पर आइए और प्रश्न अभ्यास को अच्छी तरह से नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद इसको समझिए, समझ के याद करिए। इससे हमेशा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज से आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे या कर लेंगे जो भी एक्सरसाइज है। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब इसके बाद मैथ का वीडियो आएगा। एक एक्सरसाइज हम लोग एक अभ्यास कर लिए गुरु नानक जी वाला, हिंदी का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैथ आएगा। मैथ 2-3 चैप्टर चलेगा। इसके बाद फिर साइंस की ओर जाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।